अच्छा, 3 से 5 साल, 3 से 5 साल की बातचीत बहुत बहुत करी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग 3 से 5 साल नहीं सर, 8 से 10 साल, 10 से 12 साल, 12 से 14 साल लोगों ने दिया। जी सर। लेकिन लोग अभी भी साइकिल से ही चल रहे हैं, बाइक से ही चल रहे हैं, बल्कि उससे बद से बदतर की हालत हो गई। क्यों ऐसा, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसका मुख्य कारण है सर, वो इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं और सीरियस नहीं रखते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट जॉब, सरकारी जॉब की तैयारी करता है, तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल कंटिन्यू मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी मैक्सिमम स्टूडेंट सफल नहीं हो पाते, नहीं हो पाते, हाँ। और 3-4% लोग होते हैं, लेकिन वहाँ समाज उनको उसकी आलोचना नहीं करते नहीं करता है। क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आदमी आता और बड़ी बातें करता है, 6 महीने काम करने के बाद या ज्वाइन करने के बाद बोलता है मैं अगले 3 साल में ये करने वाला हूँ, वो करने वाला। अच्छा, ये बड़ी 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 बातें करना गलत है, सही है? बातें सही है, लेकिन उसको वो सही साबित करने के लिए उतना सिस्टम को सीखता नहीं। मैं ऐसा उत्तम बनूं जैसा होए न कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। आप तो जानते हैं, पूरे भारत में टहलकर बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा। मेरा सौभाग्य नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को प्रमोट करने का सौभाग्य, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपने जीवन को न सिर्फ बेहतर बना रहे बल्कि अपने साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। आज मैं हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं राजस्थान के जोधपुर में। और आज यहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, नायाब इंसान, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, मेस्मराइजिंग, ट्रेमेंडस, हिलेरियस, जो कुछ भी कहूँगा, यस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं जो कुछ भी कहूँगा बहुत कम है, क्योंकि किसी परिचय के मोहताज नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले बेहतरीन इंसान, जिनका नाम है कैलाश गोदारा सर। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पहला सवाल, जी सर। LIC के एजेंट आप रहे, काफ़ी समय आपने समय दिया, वर्तमान में भी हैं लेकिन वर्किंग नहीं हैं, जी और आज आप फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। जी सर। सवाल मेरा ये, जी सर। क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपना फ्यूचर दिखने लगा है कि यहाँ से ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं, या फिर आप भी आए हैं लूटने, लोगों को जोड़ने, तोड़ने, मोड़ने और फिर कुछ घपला करके निकल जाएंगे? बताएं सर। सर, मैंने एज ए कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया है, और सर। मुझे पूरा पूरा फ्यूचर दिख रहा है, और उसी सोच के साथ मैं पहले दिन से फुल टाइम काम कर रहा हूँ। पहले दिन से फुल टाइम आप? जी सर। कौन सी बेहतरीन चीज़ रही जो आपको बाध्य कर दी, आपको मजबूर कर दी, आपको झकझोरी अंदर से कि नहीं कैलाश जी आपको करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? वो कौन सी बात थी सर? सर, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, हाँ जी। बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, लेकिन मुझे मेरे बड़े भाई साहब जो आर्मी में जॉब करते हैं, उनको मैंने कई सालों से जॉब करते हुए देखा। पिताजी ने खेती की है, और बहुत सारे छोटे मोटे काम करते हुए लोगों ने मैंने देखा, लेकिन वो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने पहली बार जाना, तब मुझे लगा कि यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ मैं अपना बेस्ट दे के मैं अपना बहुत बेहतरीन तरीके से कैरियर बना सकता हूँ, और यहाँ से मैं बहुत बड़ी सफलता खुद लेते हुए बहुत सारे लोगों की हेल्प करके बहुत सारे लोगों को भी सफल कर सकता हूँ। तो मुझे 100% इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, और आज मैं इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, और खुद के लिए और खुद की टीम के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई सफलता थोड़ी पाए होंगे, हैं? जी सर। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर आए होंगे आप। जितना कमाए होंगे उससे ज़्यादा आप गंवा दिए होंगे, कि कमाए सर? कुछ बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। पिछले मैं जैसे अभी मैं 3.25 साल से काम कर रहा हूँ हाँ जिस जी। प्लेटफॉर्म में, जी। और मेरे को डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में 3.25 साल हुए। जी। 3.25 साल में मैं 36 लाख प्लस की अर्निंग एक बार कर ये बात एक बार फिर से बोलिए, आप कितना बोल रहे हैं? 36,000? 3.25 साल में 36 लाख प्लस की मैं अर्निंग कर चुका हूँ। 36 लाख रुपए की अर्निंग मात्र 3.25 साल के अंदर आपने कर डाली? जी, और इसमें भी 2020-2021 का कोरोना काल होते हुए भी, जी। अगर दूसरी जगह की मैं बात करूं तो वहाँ कोरोना काल में लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हाँ जी। लेकिन मेरा कंटिन्यू इनकम हर वीक, हर मंथली आता था। और अगर मैं ऐसे बात करूं तो साल का 9 लाख रुपए सर, साल का 9 लाख का मतलब है महीने का 85 से 90 हज़ार रुपये। 85 से 90 हज़ार रुपए महीने की इनकम? एवरेज पहले दिन से। इतनी बड़ी इनकम मार्केट में लोगों को 15-15, 20-20 साल जॉब करने के बाद भी नहीं मिलती है,
क्योंकि ये मैंने मेरे परिवार में देखा। LIC में आपकी हाईएस्ट पे आउट कितनी गई थी सर, ये बताएं? हाईएस्ट पे आउट मार्च महीने में जाता था 35 से 40 हज़ार रुपये। 35 से 40 हज़ार, सुन रहे हैं आप, 35 से 40 हज़ार रुपए LIC में, वो भी सिर्फ मार्च महीने में। मार्च में एवरेज रहता था 25-30 हज़ार रुपये 25-30 लास्ट। हज़ार। जी सर। और आज एवरेज की इनकम आपकी क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से, फंसने फंसाने के धंधे से, टोपी पहनाने के धंधे से, जोड़ने मोड़ने के धंधे से कितना है सर? अगर मैं पूरे 3 साल का एवरेज निकालूं तो 85 से 90 हज़ार रुपये, और अगर मैं पिछले 2 साल का निकालूं तो मेरा 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए मंथली एवरेज है अभी। हाईएस्ट पे आउट यहाँ से आपने कितना लिया है? हाईएस्ट पे आउट में एक महीने का 4,26,000 रुपये ले चुका हूं। हाईएस्ट पे आउट एक महीने का 4,26,000। 26,000 ले चुका हूँ। विदेश विदेश की यात्रा थोड़ी कर पाए होंगे आप? सर मैं अभी इसी साल सितंबर में मैं थाईलैंड घूम के आया हूँ, और खुद के साथ मैंने मेरी टीम से 8 लोगों को घुमा के लेके आया हूँ थाईलैंड। आप तो विदेश गए थाईलैंड घूमने, साथ में 8 लोगों को भी लेकर गए आप? जी सर। और अभी दुबई का टूर मेरा पेंडिंग है पूरे परिवार सहित, और जिसमें मेरी टीम से 2 लोगों का हो चुका है, अरे वाह। और 2 से 3 लोग जस्ट अगले 3 से 4 महीने में और होने वाले हैं। और हम इसी साल दुबई में 5 से 7 लीटर फिर घूमने जा रहे हैं विथ फैमिली। इस काम को लोग बताते हैं कि ये अभिशाप है। नेटवर्क मार्केटिंग एक नर्क है जहां लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, और आप इसको स्वर्ग जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको आप वरदान जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि न सिर्फ आप थाईलैंड की ट्रिप क्वालिफाई किए, ना आप दुबई की ट्रिप क्वालिफाई कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग आपके साथ कर रहे हैं। आप वरदान कैसे सिद्ध कर रहे हैं सर इसको? एक्चुअली क्या है सर, बाकी लोगों को इसकी ऊपरी जानकारी है, लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी। पढ़ा लिखा पीजी इंसान आपने हूँ। किया है? हाँ पीजी हूँ मैं जी। तो ज़्यादा तो नहीं समझता, लेकिन इतना तो समझ ही सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारी इसकी बुक्स पढ़ी। हाँ जी। बहुत सारा मैंने जैसे कुछ बुक्स वगैरह का नाम बताइए। जैसे सबसे पहले मैंने बुक पढ़ी थी जोड़ो जोड़ो जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की। जी। उसके अलावा बिजनेस स्कूल पढ़ी मैंने, और कितना सच कितना झूठ उज्जवल पाटनी की मैंने एक और बुक पढ़ी। अभी रिसेंटली मैंने दीपक बजाज सर की पढ़ी, नेटवर्क मार्केटिंग 60 मिनट में, जीत आपकी, यानी ऐसी करके बहुत सारी बुक्स पढ़ी। ये सब किताबें आप पढ़े हैं? यहाँ तो लोग मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की खुदाई और इतिहास भूगोल पढ़ने में पढ़े हैं। आप ये जो किताबें बता रहे, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगी। बिल्कुल सही है, लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि शुरू से ही हमें पिछले कई सालों से सिर्फ जॉब के लिए और सरकारी, स्पेशली सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाया जाता है। जिंदगी में ये कभी नहीं पढ़ाया जाता कि आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, संघर्ष कैसे कर सकते हैं। ये कई स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। सिर्फ आप नौकर कैसे बन सकते हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है। आपको भी तो पढ़ाया गया, आपने पीजी किया, नौकरी करने के लिए तो किया होगा सर? नहीं, मैंने नौकरी करने के लिए नहीं किया, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद हाँ मेरा भी उद्देश्य था मैं नौकरी में जाऊं, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जब जाना, तो उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर करनी है। लेकिन उस समय मैं नहीं कर पाया भाई, और बहुत सारे फैमिली कारण की वजह से। तो मैं बन गया था LIC एजेंट ग्रेजुएशन के बाद, और जिसमें मैंने तकरीबन 17 साल काम किया। 17 साल आपने काम किया? अच्छा, आपके जिंदगी के 17 साल एक तरफ और जिंदगी के 3.25 साल एक तरफ, पलड़ा कौन सा भारी है सर, बताएं। सर 17 साल में जितना नहीं कमाया उतना मैंने इन 3.25 साल में नेटवर्क मार्केटिंग से कमा लिया। अच्छा, आप अकेले नहीं कमाए, आपके साथ और लोग भी कमाए? बिल्कुल, मेरे साथ पार्ट टाइम काम करने वाले 20-20 लाख कमाने वाले लोग हैं, 15-15 लाख कमाने वाले लोग हैं, 10-10 लाख कमाने वाले लोग हैं, और तकरीबन 25 से ज़्यादा लोग हैं जो 3 लाख से ऊपर की इनकम ले चुके हैं। 25 लोग ऐसे हैं जो 3 लाख से ज़्यादा की इनकम ले चुके हैं? जी सर, 3 लाख से लेके 20 लाख तक की वो इनकम ले चुके हैं आज तक, मतलब आज तक। जी सर, ये आपके लिए मेरे ख्याल से एक बड़ी उपलब्धि होगी, अगर एक तरह से देखा जाए तो। बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं अगर और जगह कहीं जॉब करता तो केवल खुद का कर पाता। हाँ जी। लेकिन आज उन लोगों का मैंने सपोर्ट किया, टीम उन लीडरों ने अपनी मेहनत की, लेकिन सिस्टम की ताकत की वजह से, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत की वजह से आज उनके घर में पैसा जा रहा है। तो जब भी हम मिलते हैं या जब भी हम स्टेज पे बोलते हैं तो वो हमारा नाम याद करते हैं कि सर की वजह से आज हमें ये इनकम मिल रही है। जबकि मैं एज ए नेटवर्कर को छोड़ के अगर बात करूं तो ये जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को मना कर देते हैं, जैसे उसका बच्चा बोला या बहुत चोरी से चुपके से काम कर, माता पिता एकदम साफ मना कि जिंदगी में सारा काम कर लें, लेकिन ये काम मत करना, मेरा नाम डुबाओगे। यहाँ जोड़ने जुड़ाने काम की फलाना बेटा कौन सा काम करने लगा। इतनी 26 की धूमिल क्यों है सर, आप बताएं, थोड़ा अनुभव अपना बताएं, क्योंकि आप LIC एजेंट लगभग 17 साल तक आपने फील्ड में काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग की छवि क्यों है धूमिल, क्यों लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में?
इसका जो मुख्य कारण है, एक तो अभी ये नया फील्ड है हिंदुस्तान में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है, सर बीते 26 साल लगभग होने जा रहे हैं, आप नया बता रहे हैं इसको। उसका कारण ये है क्योंकि, और दूसरा कारण ये है कि इसमें लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं है। जी। फिर मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान में इमोशन में बह के ज्वाइन कर लेते हैं। कोई 5 दिन काम करता है, कोई महीना काम करता है, कोई 2 महीना काम करता है, और लोगों की ना मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार आईडी वाईडी तो ठीक है, सब लगा देंगे, पैसा भी ले लो, लेकिन महीने की कोई फिक्स इनकम बताओ कितनी आएगी। सर बिजनेस में कहीं पे भी फिक्स इनकम नहीं होती है, चाहे आप दुकान कर लो, शोरूम कर लो, कुछ कितना भी बड़ा या छोटा बिजनेस कर लो, बिजनेस में फिक्स इनकम नहीं होती। फिक्स इनकम होती है जॉब में, जबकि ये जॉब नहीं, ये एक तरह का बिजनेस है। बिजनेस को स्टेबल करने में आदमी को समय लगता है, उसको सीखने में भी समय लगता है। लेकिन मेरा अनुभव है, मेरे साथ जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं, जिसने प्रॉपर 1 साल काम किया और उस सिस्टम को सीखा, 1 साल बाद वो 25, 30, 40 हज़ार रुपये महीना ईजी वे कमा लेता है। और अगर कोई इंसान 3 से 5 साल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को दे देता, तो 3 से 5 साल में वो अचीवमेंट कर लेता है जो बाकी फील्ड में मेरे जैसे आम लड़का पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाता। जैसे कोई जॉब करता है, या कोई किसी ने मोबाइल की दुकान कर ली, या फॉर्चून की दुकान कर ली, या सब्जी की दुकान कर ली, जहाँ मतलब आदमी 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये कमाता है, तो जितना पूरी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सकता, वो या मात्र 3 से 5 साल में कर सकता। और इसके पीछे का कारण होता है टीम वर्क और इसका सिस्टम। अच्छा, 3 से 5 साल की बातचीत बहुत करी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग 3 से 5 साल नहीं सर, 8 से 10 साल, 10 से 12 साल, 12 से 14 साल लोगों ने दिया। लेकिन लोग अभी भी साइकिल से ही चल रहे हैं, बाइक से ही चल रहे हैं, बल्कि उससे बद से बदतर की हालत हो गई। क्यों ऐसा, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसका मुख्य कारण है सर, वो इस बिज़नेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं और सीरियस नहीं रखते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट सरकारी जॉब की तैयारी करता है, तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10-10 साल कंटिन्यू मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी मैक्सिमम स्टूडेंट सफल नहीं हो पाते। हाँ। और 3-4% लोग होते हैं, लेकिन वहाँ समाज उनको उसकी आलोचना नहीं करता है, क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आदमी आता है और बड़ी बातें करता है, 6 महीने काम करने के बाद या ज्वाइन करने के बाद बोलता है मैं अगले 3 साल में ये करने वाला हूँ, वो करने वाला। अच्छा, बड़ी बातें करना गलत है, सही है? बातें सही है, लेकिन उसको वो सही साबित करने के लिए उतना सिस्टम को सीखता नहीं है, समर्पित नहीं होता है। हाँ। और उतना टाइम भी नहीं देता। मैं एक्चुअल बताऊं तो सर, एक नेटवर्क मार्केटर मुश्किल से दिन में 2 से 3 घंटे ही काम नहीं करता है। और अगर वो पूरे महीने का, जबकि सपना करोड़पति बनने का देख रहा है। हाँ, सपना करोड़पति बनने का देखता। अगर मैं पूरे महीने की बात करता हूँ और एक प्योर सफल व्यक्ति भी की बात करता हूँ, तो मुश्किल से पूरे महीने में अगर घंटों के हिसाब से तय करें तो 10 से 12 दिन ही काम करता है। 10 से 12 दिन ही? 10 से 12 दिन काम। तब ये इतनी बड़ी सफलता है। अगर वो ओवर टाइम फुल टाइम दे दे तब क्या? अगर एज ए जॉब या एज ए जो अपना दूसरा बिजनेस करता, उस हिसाब से रोजाना अगर 10 से 12 घंटा काम करता है, तो सर यहाँ 3 से 5 साल नहीं, 1 साल में आदमी यहाँ से कामयाब हो सकता है और महीने की 2 से 3 लाख इनकम पे पहुँच सकता है। ये बड़ी बात है आपने। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए सिस्टम को सीखना जरूरी है। बड़ी बात आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 2.5 घंटा ही लोग दे पाते हैं, अगर एक्चुअल निचोड़ के देखा जाए तो। बिल्कुल, क्योंकि जैसे गन्ने को मशीन में डालते और 1 गिलास जूस निकलता है। बिल्कुल, क्योंकि ये मैं खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं कई बार 3 दिन लगातार 12-12 घंटा काम कर लेता हूँ, लेकिन अगले 5-7 दिन में 2 घंटे 3 घंटे प्रोडक्टिव काम। फुल टाइम बोलना अलग बात है, लेकिन जो प्रोडक्टिव काम होता है वो इतना ही हो पाता है, जिसमें रिजल्ट निकल के आता है। जिसमें से रिजल्ट निकल के आता है, या मान लो किसी प्रोस्पेक्ट से मिलना, किसी का फॉलोअप लेना, ट्रेनिंग करना, सेमिनार करना, ये प्रोडक्ट काम है। बाकी आप आगे कहीं बैठ गए, चाय के ढाबे पे बैठ गए, आप गप्पे लड़ा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो वो प्रोडक्टिव काम नहीं है, आप काम पे नहीं है। तो एक्चुअल अगर निचोड़ निकाला है तो आदमी 3 से 4 घंटा ही दिन का काम कर पाता है, वो भी एज ए फुल टाइम करने वाला। हम प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं, हमने प्लान जम करके सब कुछ किया, हमारी क्लोजिंग मर जाती है, दम तोड़ देती है, पैसा नहीं निकल पाता, हम बिलिंग नहीं करा पाते, हम उसको प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं, हम वहाँ टूट जाते हैं। हमने जम करके कंपनी प्रमोट किया, लीडर प्रमोट किया, यह वो सब कुछ, उसने हाँ में हाँ सब कुछ किया, आखिरी में एक बात बोल देता है पैसा नहीं है, आखिरी में एक बात बोलता है सोच के बताएंगे, आखिरी में एक बात बताता है कि ठीक है देखते हैं, या फिर कभी आइएगा, या अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस पर कौन सा महामंत्र यूज किया जाए, कौन सा ट्रिक अपनाया जाए, या कोई ऐसा आपके पास हो मेथड जिससे क्लोजिंग निकले और बिजनेस बढ़े? सर बताएं। देखो सर, इसमें मुख्य कारण होता है
कि एक तो औसत का नियम काम करेगा दुनिया हाँ, औसत का नियम जैसे बताएं सर। हाँ, जैसे मान लो आप आपकी मोबाइल की दुकान है, हाँ और वहाँ जो प्रत्येक कस्टमर मोबाइल परचेज करने आता है, जी, तो वो सारे लोग मोबाइल खरीद के नहीं नहीं जाते जाते, नहीं जाते, वो बिल्कुल। देखेगा, हाँ देखने के बाद बोलेगा रेट ज़्यादा है, दूसरी जगह ट्राई करूंगा, पता करूंगा। एक तो ये कारण रहता है। और बाकी आगे जैसे अपन और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप खेत में बीज बोएंगे तो सारे बीज नहीं सारे बीज उगेंगे। नहीं उगेंगे, जी जी पढ़ने वाला प्रत्येक स्टूडेंट जिंदगी में एज ए जॉब में सफल नहीं होता। जी। या जैसे हम दूध को गर्म करेंगे 1 किलो तो उसमें से 200 ग्राम ही मावा निकलेगा, ये औसत का नियम जी। काम करता। तो यहाँ पे भी 80-20 का रेशियो काम करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों को इसके ऊपर फेथ नहीं है, फेथ नहीं, भरोसा नहीं है। उनको पैसा भी कमाना, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता, लेकिन उसको भरोसा नहीं होता। और भरोसा नहीं होने का कारण है कि इस फील्ड में भी बहुत सारे असफल लोग हैं, असफल लोग हैं, जिन्हें जिनको वो try देख रहा करने की- काफी साल से। हाँ, काफी टाइम से देख रहे हैं। हाँ जिसको किसी को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, किसी को 10 साल भी, ऐसे भी लोग हैं। हाँ क्योंकि वो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हुए प्रॉपर मेहनत नहीं करते हैं। कुछ लोगों के पास जाते हैं, कुछ लोग रिजेक्शन करते हैं, बैठ जाते हैं। सर मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, 3.25 साल में इस आज 36 लाख प्लस का अचीवमेंट है, और इस 2023 में मेरे पास नई 50 लाख प्लस की इनकम आने वाली इसी साल, नई 50 लाख इसी साल आने वाली। तो मैं भी उन्हीं लोगों के जैसा ही हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया, बस मैंने उतना ही किया, इस सिस्टम में जो बातें बताई जाती हैं उन बातों को सीख के फॉलो किया। फॉलो किए, जानना कोई बड़ी बात नहीं है, मानना बड़ी बात है। मानना बड़ी बात है। जिसमें मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक व्यक्ति है जिसको 100 सूत्र पता है, हाँ लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसको 20 सूत्र ही पता है, लेकिन वो 20 में से 15 सूत्र काम में लेता है। हाँ लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसको 100 सूत्र पता है, लेकिन वो 5 सूत्र ही काम में लेता है। हाँ। तो सर आगे 20 सूत्र जानने वाला आगे जाएगा, आगे क्योंकि वो 20 में से 15 15 यूज कर रहा यूज है, करता और है। 100 में से 5 ही कर रहा है। हाँ, तो नॉलेज होना, जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं, उसको काम में लेने से आपको सफलता मिलती है। और दूसरा क्या, सर दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, सब कुछ लेने के बाद, जैसे मान लो एक डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस कर लिया, हाँ। एमबीबीएस करने के बाद भी उसको रोज सुबह 8 से 10 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी जिंदगी भर, तब उसको पैसा मिलेगा। केवल ट्रेनिंग लेने भर से, जानकारी लेने भर से सफलता या पैसा नहीं मिलता, या सफलता नहीं मिलती है। हम फील्ड में गए, हमने प्लान दिखाया, जी सर। सामने वाला मना कर दिया, नहीं लिया। दोस्त है, बड़े होप के गए, सीना तान के गए थे, अभी हाल ही में ज्वाइनिंग किए हैं, और हम निकल गए दोस्त के पास कि आज अपने दोस्त को जा रहे हैं, और वो मेरा दोस्त एक बार कहने में बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, और गया, सब उल्टा हो गया। और हम मुझसे गुस्सा आ गए आज के बाद, अरे कैसे मेरी बात नहीं माना, आज के बाद इससे कभी ज़िंदगी में नहीं। क्या ज़रूरी है कि हम जाएं और तुरंत हमारी बात कोई मान जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपकी सिस्टम को जानेंगे, जानने के बाद भी वो जरूरी नहीं कि वो ज्वाइन करे, क्योंकि इस दुनिया में ड्रीमर लोग बहुत कम होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 10, 20, 30 हज़ार कमाने के लिए कोई नहीं करता है। यहाँ अपने ज़िंदगी के सारे सपने पूरे करने के लिए, महीने का 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की इनकम, लग्जरी लाइफ, लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी, देश विदेश की यात्रा, वो व्यक्ति जो सोच रखता है इस प्रकार की, और उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में आता है। लेकिन आपकी इतनी बड़ी सोच नहीं होगी। आप जैसे 30-40 लाख रुपए आपने कमा लिया, एक कार ले लेंगे, घर बनवा लेंगे, एक ऑफिस आप सेटअप कर लिए, मेरे ख्याल से आपका इतना ही होगा। जैसे मेरे ख्याल से लगता है सर कि ये सोच है, बड़ा है आपका कुछ? नहीं सर, मैं इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया। हाँ। मैंने जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग देखा, उसी दिन से मेरा ड्रीम है कि मैं हिंदुस्तान के टॉप सफल नेटवर्क मार्केटिंग मेरा नाम हो, हिंदुस्तान का एक एक डिस्ट्रिक्ट में मेरे को व्यक्ति जानने वाले हो। और इनकम की मैं बात करूं तो कम से कम, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को पहली बार जाना, उस समय से मेरा ड्रीम में कम से कम 10 लाख रुपए प्लस की इनकम। उससे एक नीचे तक की इनकम के लिए मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उस इनकम तक जाने के लिए मुझे ये सारी इनकम लेते हुए काम करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत बड़े सपने हैं, बहुत लग्जरी गाड़ी, घर होगा, ये भी ठीक है। उसके साथ साथ अब जैसे जैसे मैं नेटवर्क में अंदर गया, इसका नॉलेज हुआ, जानकारी मिली, ज्ञान हुआ, तो पता चला इस बिजनेस के माध्यम से हम बहुत सारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक माइलस्टोन खड़ा कर सकते हैं, जिससे कि लोग उदाहरण दें और इस फील्ड में आकर काम करें, उन लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। और उनके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि मैं सफल होकर बताऊं। मेरा मानना सबसे बड़ा उनके लिए उदाहरण ये होगा कि मैं सफल होकर बताऊं, तो मेरे जहाँ मैं रहता हूं उस एरिया में लोग मेरा उदाहरण देके उस व्यक्ति ने काम करके वो सफल हुआ है। जैसे आज मान लो किसी गांव में गांव का कोई लड़का अगर आईएएस बनता है तो लोग उसका उदाहरण देते हैं।
आईएएस तो बहुत बड़ी बात हाँ है। जी। अगर पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो जाता है, आर्मी लोग में रिश्ता जोड़ लेते हैं उसके हाँ साथ। उसके साथ हाँ, रिश्ता जोड़ लेते हैं। दोस्त का दोस्त है ये है। बिल्कुल, मतलब सारे लोग फिर उसके दोस्त हो जाते हाँ जी। हैं, और जब असफल रहता है तब उसको कोई ध्यान नहीं देता है। बड़ी अच्छी बातचीत सर से हो रही है। एक प्यारा सा आपके पास, क्या बोलते हैं सर इसको, क्या है सर ये? इसको मैकबुक है। मैकबुक है ये? हाँ, और देसी भाषा में बात करें तो लोग इसको लैपटॉप लैपटॉप बोलते हैं, हाँ। और ये एप्पल का मैकबुक है। जी, कीमत होगी 30-40 हज़ार या 10-20 हज़ार होगा? सर मैंने इसको 2021 में लिया है, हाँ जी। और उस समय इसकी रेट थी 96,000, 96 मतलब वही 96,000 रुपये। 96,000 रुपये में। हाँ जी। और फिर उसके कुछ एक्स्ट्रा कुछ और चीज़ें ली साथ में, और जैसे एक आपके पास आईफोन, जी सर। और ये उसके बाद ये ये- एयरबड। जी सर। एयरबड लोकल वाला होगा, वही चाइना वाइना वाला? नहीं सर, ये एकदम ओरिजिनल एप्पल का है। एप्पल का है सर ये? जी क्या सर। कीमत है सर इसकी? ये 24,500 रुपये। 24,500 रुपये का? अरे वाह, क्या बात है। घड़ी भी वही चाइना वाइना हाँ, की होगी? बिल्कुल नहीं सर, एप्पल का ये लिया एप्पल मैंने का ही पिछले है। ही साल लिया। हाँ जी। ये एप्पल का वॉच है जी। मुझे थोड़ा। इसकी क्या कीमत है सर? ये सर 51,500। 51,500 की है सर ये? जी सर। और ये सर इसकी कीमत क्या है? ये आईफोन की कीमत क्या है आपके? सर ये जब मैंने लिया तब इसकी इनकम इसका जो रेट था 1,29,900 रुपये। 1,29,900 रुपये? जी सर। कौन सा फ़ोन है सर ये? ये iPhone 13 Pro। आईफोन 13 प्रो। जी सर। ये आप एक चाबी का छल्ला लगाए हैं, ये ऐसे लटका लिए होंगे कि वीडियो बन रही दिखा देंगे लोगों को, या है कारवार सर? नहीं सर, कार अपनी ऑफिस के बाहर खड़ी है, हाँ जी। और इस कार को मैं पिछले 3 साल से मेंटेन कर रहा 3 साल हूँ। से मेंटेन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, 3 साल से और ये maintain- जो ऑफिस है, ये ऑफिस आपने ले रखी है सर? ये मेरा पर्सनल ऑफिस है। हाँ जी। मेरे टीम के लिए, टीम का कोई बंदा आए, प्लान मीटिंग के करे, लिए। मीटिंग करे, फॉलोअप करे। जी। क्योंकि एक सेटअप ये है, एक सेटअप उस साइड में, बाकी पीछे बड़ा है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल कितना रेंट इसका जाता है सर? सर इसका मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के महीने का 12,000 रुपये 12,000 रुपये इसका आप बिल्कुल पेमेंट करते हैं जी सर। और किराया देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपने ऑफिस सेटअप सारा चीज़ किया है। हाँ मैंने मतलब ये शुरू हो रहा नेटवर्क मार्केटिंग बूम करना अब। जी सर। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफिस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं पिछले 3.25 साल में से 2.25 साल तक मैंने जोधपुर सिटी में ही काम किया, तो यहाँ मेरी बहुत बड़ी टीम बन हाँ गई। जी। तो जैसे मैं भी घर से निकलता हूँ तो 2-3-4 मीटिंग दिन भर मैं भी करता हूँ, तो या तो किसी कैफे में बैठ के मीटिंग करनी होती है, या फिर गाड़ी में बैठ के करते हैं। कैफे वगैरह में चाय वाय के साथ करते होंगे तो मीटिंग? हाँ, चाय कॉफ़ी के साथ होती है, तो वहाँ अननेसेसरी खर्चा भी होता, लेकिन खर्चा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वहाँ और भी पब्लिक रहती है तो हम प्रॉपर बात नहीं कर पाते हैं। कन्विंस नहीं हो पाते हैं लोग। हाँ। बहुत वो दिक्कत होती होगी। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऑफिस लिया जाए, हाँ जी। जिसमें जो मैं खर्चा करता हूँ वो खर्चे के साथ साथ उस ऑफिस का पूरी टीम को फायदा मिलेगा। क्योंकि एक जब इनिशियल स्टेज में मैंने भी काम किया, एक नया लड़का जब आता है वो किसी चाय पी थड़ी पे बैठ के बात करता है लाखों करोड़ों की, हाँ जी। तो लोगों को वास्तविकता नजर नहीं आती, भरोसा नहीं होता। भरोसा नहीं होता। हाँ जी। फिर गर्मी के मौसम हो, बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, तो जो भी मेरी जोधपुर सिटी में जो टीम काम करती है वो ऑफिस में आके आराम से प्लान दे सकती है। और मैक्सिमम लोग पूछते हैं सर आपका ऑफिस कहाँ है, तो लोगों के पास जवाब नहीं होता टीम के लिए, तो वो सीधा ऑफिस बता देते हैं 42 हरिओम टावर, मांझी कताब, पावटा, जोधपुर हमारा ऑफिस है। और एक लंबा ऑफिस- टावर, कौन सा लंबा टावर है ये जो है? संजीवना आनंदा के जस्ट सामने है हरिओम टावर, उसमें हमारा ऑफिस है। क्या बात है, टॉप फ्लोर है। ये देखिए यहाँ पे सर ने एसी वगैरह सारा व्यवस्था किया है। अगर आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं और ज़िंदगी में बड़ी खटपट मची हुई है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बेरोजगार हैं, 5-10 हज़ार रुपये आप कहीं कमा रहे हैं, जी सर। तो आप रोजगार पाना चाहते हो, ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हो कम समय के अंदर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा शॉर्टकट तो कुछ है नहीं सर। सर पूरी जिंदगी का शॉर्टकट है नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग 3 से 5 हाँ साल। जी। लेकिन कुछ लोग इसमें भी शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, और शॉर्टकट जाना चाहते तो हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट नहीं है, है। ये पूरी जिंदगी का शॉर्टकट है। कोई भी भाई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो आइए हमसे या हमारे किसी भी भाई से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ आप उसके साथ 3 से 5 साल दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ 3 से 5 साल में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर हमने सर का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। एक सवाल करो ना भाई कि सर क्या मैं भी अपनी ज़िंदगी आपके साथ लगाकर बेहतर बना सकता हूँ? आपको जवाब अगर हाँ में मिले तो आप मिलो, फेस टू फेस बातचीत करो, पेपर प्लान करो, सारी चीज़ें समझो, और आपके मन में जो भी भ्रांतियाँ हों नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, खास करके कि ये बेकार है, ऐसा वैसा उल्टा सीधा जो भी, सब मोह भ्रम मिटाओ और आपके साथ मिलकर ज़िंदगी बनाएं। राइट सर? राइट सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर।